हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं बताने वाली हूँ कि पेनलेस लेबर क्या होता है, पेनलेस नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी क्या होती है, उसमें क्या क्या एनेस्थीसिया के एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, और फाइनली कौन से पेशेंट में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो आज मैं पहले तो बात करना चाहती हूँ कि लेबर एनाल्जेसिया। तो थोड़ा हम बात करते हैं कि हिस्ट्री, यानी कि पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जो भी फीमेल है उसको जब भी डिलीवरी होती है तो वह पेनफुल ही होनी चाहिए, और यह एक गॉड ने पनिशमेंट दिया है, वह तरीके से उसको पुटअप किया गया था। लेकिन वे बैक इन 1853 में क्वीन विक्टोरिया जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम लेबर एनाल्जेसिया, यानी कि जब भी प्रिंस लियोपोल्ड है उनका जब बर्थ हुआ वह समय पे उन्होंने क्लोरोफॉर्म करके जो एनेस्थेशिया होता है वह लिया हुआ था, जिसको हम इन्हेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट बोलते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि सीसी सुंघाने वाले डॉक्टर, तो सीसी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो कांच का बॉटल होता है जिसके अंदर क्लोरोफॉर्म एंड ईथर, यह दोनों एनेस्थेटिक एजेंट रहते हैं, इसीलिए उसको सीसी सुंघाने वाले डॉक्टर, ऐसे भी एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर को बुलाया जाता है। सो क्लोरोफॉर्म जो है दैट वाज द फर्स्ट एनेस्थेटिक एजेंट जो एज अ लेबर एनाल्जेसिक यूज़ हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्लोरोफॉर्म के ऊपर भी रिसर्च हुआ और समझ में आया कि बिकॉज ऑफ क्लोरोफॉर्म के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि बच्चे के जो धड़कन वगैरह है, या तो बच्चा डिप्रेस्ड आता है, यानी कि उसका जो फर्स्ट क्राई होना चाहिए वो अच्छे से नहीं होता है, और इस वजह से बच्चे को NICU में शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती थी, और माँ को भी उसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस होते थे, जैसे कि किडनी, लिवर, आइज़ वगैरह को डैमेज पहुंचा सकता था, और लॉन्ग टर्म उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि कैंसर के भी चांसेस रहते हैं अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो बिकॉज ऑफ दिस जो नया इन्वेंशन हुआ वह है डिफरेंट मोड्स ऑफ लेबर एनाल्जेसिया, जिसमें पेरेंट्रल रूट्स है, यानी कि हम लोग IV भी एनेस्थीसिया दे सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो हम आज यूज़ कर रहे हैं वह है एपीड्यूरल एनाल्जेसिया, यानी कि न्यूरल एनाल्जेसिया। सो एपीड्यूरल एनाल्जेसिया का मीनिंग क्या होता है, यानी कि जैसे आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे बिटवीन L2 L3 या L3 L4 पे जो स्पेस रहती है जिसे एपीड्यूरल स्पेस कहते हैं, जो इस डायग्राम में आपको डिटेल में आप देख सकते हैं कि एपीड्यूरल जो स्पेस है वहाँ पे एक नीडल कैथेटर रहता है, एकदम ही जैसे अपने हेयर रहते हैं उतना पतला कैथेटर रहता है, वह भी आप देख सकते हैं। यह कैथेटर आपकी जो एपीड्यूरल स्पेस है उसमें रखा जाता है और उसके अंदर इंजेक्शन दिया जाता है। लेटेस्ट हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ अ रोपीवेकेन और ब्यूपीवेकेन नाम के जो इंजेक्शंस रहते हैं वह डाइल्यूट करके दिए जाते हैं। अभी उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो एपीड्यूरल एनाल्जेसिया यानी कि जो पेनलेस डिलीवरी जिसे हम बोलते हैं, इस वजह से क्या होता है कि इसको हम मूविंग एनेस्थीसिया बोलते हैं, यानी कि जो पेशेंट है वह चल फिर सकता है, घूम सकता है, खाली उसके जो पेन सेंसेशन जो होते हैं वह ब्लॉक किए जाते हैं। सो सेंसरी जो नर्व रूट्स होते हैं उसी को ब्लॉक किया जाता है। जो मस्क्यूलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी के समय मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं और नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है। सो बेसिकली जो कंसेप्ट है कि जो पेन होता है उससे हम ब्लॉक करते हैं। बाकी जो फ़ायदे हैं कि माँ के लिए बहुत ही दिस इज़ लाइक अ बून, जैसे हम बोलते हैं कि एक वरदान रूप है
कि मदर की नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी भी हो जाती है और उसको पेन भी नहीं होता है। दूसरे जो एडवांटेजेस है कि इसके कोई भी मैटरनल और फीटल बच्चे के ऊपर और माँ के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। दिस इज़ अ वेरी मच सेफ एनेस्थीसिया। और एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जो है वह सेकेंड स्टेज जो रहता है, जैसे नॉर्मली फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज ऑफ डिलीवरी होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे पेशेंट का जो डायलिटेशन होता है ऑन एन एवरेज 3 to 4 सेंटीमीटर का जब डायलिटेशन होता है, उसके बाद एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद ही मदर को स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू होते हैं। वही समय पे उनको एनाल्जेसिया की ज़रूरत होती है। सेकेंड स्टेज जो होता है दैट इज़ फुल डायलिटेशन से लेकर बच्चे का जो डिलीवरी होता है वह समय होता है। और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है दैट इज़ अ प्लासेंटा, यानी कि जो मैली का भाग होता है उसका डिलीवरी होता है। सो जब भी एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया जाता है, अटमोस्ट प्रिकॉशंस रखे जाते हैं कि वहाँ पे असेप्टिक प्रिकॉशन यानी कि हाइजीन वगैरह मेंटेन किए जाते हैं ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह का रिस्क नहीं रहे। दूसरा कि पहले उसका लोडिंग डोज दिया जाता है और फिर शॉर्ट इंटरवल में यानी कि 1.5 से 2 घंटे के बाद उसको टॉप अप डोज दिए जाते हैं टिल द डिलीवरी। और अगर डिलीवरी के बाद भी पेशेंट को पेन वगैरह फील होता है तो वी कैन ऑलवेज गिव द टॉप अप एनाल्जेसिया। और आफ्टर डिलीवरी 24 आवर्स के बाद एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का जो कैथेटर होता है उसे रिमूव किया जाता है। दूसरा कि पेशेंट को फास्टिंग रहने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट अपना जो रूटीन हम लिक्विड्स वगैरह बोलते हैं, जूसेस वगैरह है, चाय बिस्किट वगैरह है, सॉफ्ट डाइट वगैरह है, वह कंटिन्यूस ले सकता है। पर से एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में फास्टिंग रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लास्ट में कि कौन से पेशेंट में एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या किन पेशेंट ने एपिड्यूरल एनाल्जेसिया नहीं लेना चाहिए। जो भी पेशेंट है जिनको कोएगुलेशन डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, कि उनको जो खून बंद होने की जो प्रक्रिया होती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, वह रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हैं, तो ऐसे पेशेंट में एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की है एपिड्यूरल यानी कि पेनलेस डिलीवरी के बारे में। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपके जो फ्रेंड सर्कल है जिनका भी अभी प्रेगनेंसी का फेज़ है या तो डिलीवरी ड्यू है, उन पेशेंट को आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिले। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने जो सोसाइटी है उसमें काफ़ी सारे मिथ्स हैं रिलेटेड टू द पेनलेस डिलीवरी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे उसमें डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।